हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, 2025 आने में अब कुछ 8-10 दिन का ही वक्त बचा है और हमें इस वक्त में तैयारी करनी है आने वाले 2025 की। हमें अपने 2025 को अपने जीवन का वो साल बनाना है जिसमें कि हम कह सकें कि हमने अपने ज़्यादातर गोल अचीव कर लिए। जो बदलाव हम अपने अंदर करना चाहते थे वो बदलाव हम 2025 में कर पाए। तो 2025 को बेहतर बनाने के लिए हमें तैयारी आज अभी और इसी वक्त से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि अब सिर्फ हफ्ते 10 दिन का ही वक्त बचा है। हमें कोई रेस दौड़नी हो तो हम उसके लिए बहुत पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रेस में जाकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर यदि हम ऐसा करेंगे तो हार जाएंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि नए साल की शुरुआत में हम बहुत सारे रिजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल अपने आप को बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसका कारण हम पहले से उस चीज़ की तैयारी ही नहीं करते। तो हमें आने वाले 2025 के लिए इसी वक्त से खुद को तैयार करना है और इसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको कि यदि आप वीडियो देखने के बाद अगर यदि फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आ जाएगा, जिससे कि आप जो कुछ भी 2025 में आप करना चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ का मकसद ढूंढिए। देखिए, लाइफ में एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो ऐसी लाइफ में कोई उत्साह नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता, कोई जोश नहीं होता और हम अपनी सारी ऊर्जा ऐसे ही नष्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल, अपनी लाइफ का मकसद फाइंड आउट करिए। आपकी लाइफ का कोई गोल है तो 2025 में उस पर काम करिए। छोटे छोटे से लक्ष्य बनाइए और धीरे धीरे करके उन्हें पूरा करिए। और अगर यदि अभी तक आपने अपनी लाइफ का कोई गोल या कोई मकसद डिसाइड नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करिए। देखिए, जब तक लाइफ में कोई गोल नहीं होगा तब तक हम क्या सोचकर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है तो वो एक ऐसी यात्रा की तरह होती है जिसमें कि कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। जब हम ट्रैवल करते हैं और हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, कहीं पहुंचने की खुशी होती है कि हम फला जगह पहुंचना चाहते हैं, तभी उस यात्रा का आनंद भी आता है, तभी हम उस ट्रैवल का मजा भी लेते हैं, उस जर्नी को हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जब हमारे सामने जो हमारी लाइफ की जर्नी है उसमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि हम अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में जीने में न तो कोई उत्साह महसूस होगा, ना ही कोई जोश महसूस होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर ढूंढिए और आज से ही उस मकसद पर काम करिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही जोश भरी होगी और आपको अपना जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों से कोई उम्मीद मत करिए। देखिए फ्रेंड्स, जो दुखों का सबसे बड़ा कारण है वो ये कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें पाल लेते, चाहे वो हमारे नाते रिश्तेदार हों, हमारे कलीग हों, दोस्त हों, उनसे इतनी सारी उम्मीदें पाल लेते हैं। वो हमारी सोच के हिसाब से हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ये चीज़ हमको हर्ट करती है, हमें कष्ट पहुंचता है और हमारे रिश्तों में तनाव आता है, हमारी लाइफ में भी तनाव आता है। आप ये काम आज से ही कर लीजिए कि दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आपको आज से ही अपनी लाइफ में परिवर्तन महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। आज से शुरू करके 2025 में आपको ये गोल अचीव करना है कि मैं दूसरों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा। ये लाइफ मेरी है, इसमें जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। दूसरों से उम्मीद न रखते हुए जो भी मेरे पारिवारिक या सामाजिक दायित्व हैं, मैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता रहूंगा या पूरा करती रहूंगी। जब आप इस तरीके का खुद से प्रॉमिस करते हुए 2025 की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि 2025 बहुत ही खुशगवार गुजरेगा और ये होल लाइफ के लिए आपको एक खुशी का मंत्र दे जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो आपको ये दुख भी नहीं पहुंचेगा कि फला व्यक्ति ने आपके लिए ये नहीं किया, आपके अच्छे या बुरे वक्त में आपके वो साथ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, सब हमेशा इसी बात से परेशान रहते हैं कि दूसरे लोग
हमें जज करते हैं। हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं उसमें कमियां निकालते हैं, हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं या हमें गलत बताते हैं। तो बहुत सारे काम जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं इसी डर से नहीं करते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है और हर इंसान का अपना एक अलग नज़रिया होता है। वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। वो अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग ही आप जो कुछ करेंगे उसे देखेगा और आपसे उसको लेकर अच्छा या बुरा कहेगा। तो वो उसका अपना नज़रिया है। आप उससे प्रभावित मत होइए, उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए जो कुछ भी करना है वो करिए। ये लाइफ आपकी है, उसे आप अपने ढंग से अपने अकॉर्डिंग लीड करिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज से ही आदत डाल लेनी है कि 2025 में कोई भी मुझसे कुछ भी कहे, कितना भी जज करे, कितना भी बुरा भला कहे, मैं खुद को उससे अफेक्ट नहीं होने दूंगा। दूसरे की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा, दूसरे का कूड़ा अपने अंदर नहीं लूंगा। तो जब आप इस तरीके से 2025 की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करते हुए आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिव अप्रोच होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि हम पसंद नहीं करते या हमारे लिए किसी भी तरीके से दुख देने वाला रहा हो, हमें उन चीज़ों से, उन यादों से अपने आप को बाहर निकाल लेना है। फिर चाहे किसी हमारे रिश्ते ने हमको हर्ट किया हो या हमारे बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो या हमारी जॉब छूट गई हो, उन पुरानी यादों से हमें 2025 आने से पहले ही उन बैड मेमोरीज से अपने आप को खाली कर देना है। क्योंकि देखिए, अगर यदि हम बैड मेमोरीज के साथ अपने आने वाले 2025 की शुरुआत करेंगे तो नई अच्छी चीज़ों के लिए हमारे पास, हमारे दिल में जगह ही कहाँ होगी। हम आने वाली खुशियों को, आने वाली नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो 2025 में नई शुरुआत करने के लिए, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, नई खुशियों को अपनी लाइफ में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से अपने आप को निकालें। ये जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, इनसे जो कुछ भी लर्निंग मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली और अब मुझे इनको भूलकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। मैं नए तरीके से, उत्साह से, नई मानसिकता से 2025 की शुरुआत करूंगा। इसकी तैयारी करने की शुरुआत आज से ही करते हैं कि अपने अंदर जो कुछ भी गार्बेज भरा हुआ है उसे निकालकर बाहर फेंक दें। 2025 की जो नई खूबसूरत ज़िंदगी, उसका आप खुले दिल से वेलकम कर सकें। नेक्स्ट काम जो आपको करना है, देखिए फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदलने की क्षमता रखता है। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं, कुछ नए उद्देश्य अपनी ज़िंदगी को देना चाहते हैं, ये इच्छा, ये कामना अगर यदि आपके अंदर है तो उस इच्छा और कामने के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा ईश्वर का धन्यवाद करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें, उतनी ही खुशी, उतनी ही प्रॉस्पर्टी, उतनी ही हेल्थ, उतनी ही वेल्थ आपको लाइफ में मिलेगी। हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आपको आगे से बढ़कर थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आप उस परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे, उसका ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो आगे बढ़कर अपने ऐसे बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहेगा, उसे सब कुछ देना चाहेगा। 2025 आने से पहले ही इस आदत को अपने अंदर शामिल कर लीजिए, जिससे कि 2025 में वो सारी चीज़ें आपको मिल सकें जिन्हें कि आप पाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे बदलाव अपने अंदर करना चाहते हैं और ये सब करने से हमें कौन रोकता है? हमें रोकने वाला और कोई नहीं है, वो खुद हम हैं। ये हमारा मन ही है जो कि हमें
ये सब करने से रोकता है। इसके लिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करना, मन को काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मन ही है जो भटक भटक कर हमें हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने से, या जो कुछ भी हम लाइफ में करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं, जो कुछ भी अपने अंदर बेटरमेंट करना चाह रहे हैं, उससे हमें रोकता है। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उनको करिए। अपने मन को चैलेंज करिए। जब आप अपने मन को चैलेंज करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और उनको फुलफ़िल करेंगे, तो आपको ये अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा और आपको लगेगा कि आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल है। और आपके मन को भी ये आदत पड़ जाएगी कि मैं कितना भी भटकूं, कितना भी किसी काम को नहीं करना चाहूँ, लेकिन मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, वो भी धीरे धीरे आपको आपके कामों में सहयोग देने लगेगा, यानी आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मन के मास्टर बन पाएंगे। और जब आप अपने मन के मास्टर बन जाएंगे तो आप 2025 के आप पूरी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खोखली हो गई है। हम बहुत खालीपन, बहुत उदासी, बहुत उदासीनता, नेगेटिविटी, लाइफ में बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं इतनी ज़्यादा भर गई हैं कि हम लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी ही नहीं पाते। उसकी खुशियों को, हम लाइफ को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने हमें कितनी खूबसूरत लाइफ दी है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा उस परम पिता परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत लूज हो गया है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कही है। हमें उस परम पिता परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो 2025 आने से पहले ही हमें इस चीज़ की तैयारी कर लेनी है। हमारा उसके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें आज से ही उसके साथ अपना रिश्ता बेहतर करने की शुरुआत कर देनी है, जिससे कि हमारी आने वाली लाइफ खुशियों से भरी हुई हो। आज के परिवेश में ईश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता जो है वो बिजनेस का हो गया। उसके साथ भी हम गिव एंड टेक की रिलेशनशिप अपनी रखने लगे हैं कि हे ईश्वर, तू मुझे मेरी नौकरी लगवा दे तो मैं तेरे को 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। हे ईश्वर, मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ जाऊं तो मैं 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये तीर्थ करने चला जाऊंगा, या मुझे लाइफ में ये चीज़ मिल जाए तो मैं मंदिर आकर तेरे दर्शन करूंगा। यानी कि हमने ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाकर रख दिया है। हम भूल चुके हैं कि उसके साथ हमारा रिश्ता मन का होना चाहिए, गिव एंड टेक का नहीं। चूँकि हमने उसके साथ अपने रिश्ते को गिव एंड टेक का बना लिया है, तो हमारी लाइफ में एक खालीपन, एक उदासी, चिंता, भय, ये सब शामिल हो गए हैं। क्योंकि जब हम अपने उस परम पिता परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को एस्टेब्लिश कर लेंगे, वो हमारा पिता है, उस चीज़ को महसूस करके अपनी अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे गम, अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी इच्छाएं जब उसके साथ शेयर करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर ध्यान देगा। हमें अपनी लाइफ में एक संबल मिल जाएगा जिसको कि आधार मानकर हम अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे। जब हम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देंगे तो वो भी हमारे हाथ को कसकर थाम लेगा। तब हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की चिंता, डर, भय बिल्कुल रहेगा ही नहीं। और जब हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई चिंता, डर और भय नहीं रहेगा तो हम अपनी लाइफ को खुलकर जी पाएंगे, खुश होकर जी पाएंगे। अभी से हमें ये शुरुआत कर देनी है, जिससे कि हम 2025 आते आते उसके साथ हम रिश्ते को बहुत बेहतर कर सकें। इसके लिए अपने घर के पूजा स्थल पर जाकर बैठें, उसका ध्यान करें, मंदिर जाएं, मंत्र जाप करें, यानी जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी खुशी से, अपने मन से करिए और उस ईश्वर के साथ, उस परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट करिए। तो जब आप उस परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो 2025 तो आपका ये मानकर चलिए कि एक स्वर्ग का सुख देने वाला होगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आस्था है, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आने वाला 2025 आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा, आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा।
और 2025 का हर दिन आपके लिए एक जश्न की तरह होगा। तो इसी कामना के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ कि आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और आज और अभी से जो 8-10 दिन बचे हैं, इन्हीं में आने वाले 2025 की शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो 2025 के पहले दिन से ही आप बिल्कुल एक्शन मोड में, बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और देखिए, जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो जैसे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है ना, वैसे ही आप अगर यदि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करते हुए 2025 की शुरुआत करेंगे तो 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप कह पाएंगे कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का है कि यदि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजता है। तो यदि कोई चीज़ आपको लाभ दे सकती है, आपको अच्छी लग सकती है, तो उसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, खुशहाल हो, मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।